आइए आज मिलते हैं एक ऐसे कलाकार से जिनके अभिनय से हमें बहुत सी कहानियां मिल जाती हैं। जी हाँ, मिलेंगे दिव्या राजपाल जी से, जिनके अभिनय में आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिखेंगे, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है, एड्स में भी काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उनकी करियर जर्नी की बात करें तो उन्होंने शुरुआत की सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जिन्हें एक्टिंग से भरपूर प्रेम था। और आज देखिए, न जाने कितनी जगहों पर आपको उनकी तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल, आज करेंगे उनसे दिलचस्प बातें, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या डीडी मॉर्निंग शो में आपका। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा कि आपने शुरुआत की एक एक्टिंग एंथुसियास्ट के तौर पर, है ना? तो कैसे हुई ये शुरुआत और किस तरह से ये जो जर्नी है, जैसे हम कहते हैं कि निकल पड़ी चल पड़ी? वेल, मैं राजस्थान के एक स्मॉल टाउन गुलाबपुरा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और वहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। वहाँ से मुझे लगता है माई मॉम इज़ द प्लानर। उनको पता था कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, सो दोज पीपल आर टीचर्स। आई लिव्ड विद टीचर्स सिंस चाइल्डहुड। हाँ, बोथ द पेरेंट्स। सो पापा अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं 2 साल पहले, और मम्मा इज स्टिल वर्किंग। शी इज़ इंग्लिश टीचर एंड वेरी स्ट्रिक्ट, बट येस, शी प्लान्ड इट ऑल। उन्होंने मुझे धीरे धीरे थोड़ा, पहले कॉलेज मैंने घर से 1 घंटा दूर हॉस्टल में किया, उसके बाद अहमदाबाद भेजा उन्होंने। आई हैव परस्यूड CACS एंड देन आई हैव परस्यूड MBA फ्रॉम पुणे। ओके, दैट इज 24 आवर्स फ्रॉम माई होम, ट्रेन से। तो उनका प्लान है ये सारा। और डेफिनेटली माई हार्ट वॉज ऑलवेज देयर फॉर एक्टिंग। आई एम टू मच इनटू आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आपने बैंक में जॉब की है? यस, वहाँ पुणे से MBA के बाद प्लेसमेंट जो मिला, तो आई एम अ बैंकिंग पर्सन। सडनली ये एक्टिंग की तरफ कैसे रुक कर लिया? इट्स नॉट सडन एट ऑल। था वो हमेशा था? यस यस, ये आप बात करें फिलहाल 9th क्लास वाली छोटी सी दिव्या से। अच्छा। हु इज सो हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि जो सारा आप जो प्लान करते हो ना, वो आप नहीं कर रहे होते हो, ऑल गॉड्स प्लान। यस, इट्स कंप्लीटली, आई एम वेरी मच spiritually active. I'm very much connected. Actually, acting connects me more towards, you know, the God, the supreme energy. So वहाँ पुणे से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई काम के सिलसिले में, एंड कोविड सबके लिए, किसी के लिए ब्लेसिंग था, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी के लिए बहुत ख़राब टाइम रहा है। मेरे लिए टचवुड ब्लेसिंग रहा है। मेरी जॉब चली गई थी, और जब कुछ नुकसान होता है तो यू हैव टू ट्रस्ट गॉड्स प्लान। एंड उस जॉब के जाने के बाद मैंने मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, आई कैन नॉट स्टे, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। सो आई हैव परस्यूड थिएटर फ्रॉम समर थिएटर मयूर विहार, दिल्ली में ही। एंड वहाँ से सीखा मैंने 2 साल, 5-6 प्ले परफॉर्म किए कि लेट्स सी इफ़ आई कैन कंप्लीट माई ड्रीम। तो वो थिएटर करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आई हैव एक्सप्लोर्ड मोर 2-3 थिएटर्स, डिफरेंट थिएटर्स, क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग होता है। वहाँ से फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, एंड थैंक्स टू कृष्ण वी आर हियर। वंडरफुल, वंडरफुल। तो जब आप अपनी जर्नी देखती हैं, आपने बहुत सारे अलग अलग माध्यमों को, मुझे लगता है, एक्सप्लोर किया है। चाहे हम शॉर्ट टीवी कमर्शियल्स की बात करें, वेब के लिए कमर्शियल्स की बात करें, शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, और प्लस थिएटर तो आपने किया ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन अप्रोच व्हेन यू आर डूइंग दीज डिफरेंट मीडियम्स? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। थिएटर में हमारी बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है। थिएटर में हमें सीखने को मिला स्टेज फियर भगाना कैसे है, और कैसे हमें बातचीत करनी है, कैसे डायलॉग याद करके, ब्लॉकिंग रिमेंबर करके, ठीक है, दैट इज़ अ स्टेज प्ले। कैमरा इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो आपका हल्का सा आई मूवमेंट भी कैमरा कैप्चर कर लेता है, सो वेरी कॉन्शियसली। और दैट्स व्हेन आई गॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, क्योंकि मेडिटेशन करना पड़ता है, आपकी आई मूवमेंट पे कंट्रोल, आपकी पलक झपकने पे कंट्रोल, बात करने पर हल्की सी बॉडी मूवमेंट पे भी वो कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग। तो वहाँ थोड़ा
भारी लगा मुझे। मैंने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट। सो या थोड़ा फोकस ज़्यादा लगता है कैमरा एक्टिंग में। थिएटर इज़ वेयर यू नो वी कनेक्ट विद द स्टेज, वी कनेक्ट विद द ऑडियंस। अभी कैमरे में हमें पता नहीं है कि ऑडियंस कितनी देख रही है, हमें थिएटर में पता है। तो वहाँ वी गेट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। कैमरा में इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, टोटली डिफरेंट। और फिर कैमरे में भी दो तरीके मैंने काम किया अभी तक। शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ में अलग एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप एक किरदार निभा रहे होते हो। एड्स में यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, सो द प्रोडक्ट इज़ द हीरो एंड यू आर द साइड कैरेक्टर। सो उसमें दोनों में भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है डेफिनेटली। ऐसा होता है क्या ऐड में थोड़ा लाउड और? हाँ, हल्का सा आपको प्रोडक्ट को पिच करना है डेफिनेटली, टीवी कमर्शियल। तो यस, अ लिटिल लाउड बट नॉट सो मच। और कई एड्स अभी जैसे स्टोरी बेस्ड एड्स बनने लग गए हैं, तो अगेन इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म अगेन। जी, समटाइम्स स्टोरी बेस्ड एड्स। और आजकल एक नया है कि जिसमें आपके एड्स जो हैं वो बेसिकली इट्स जस्ट अ नरेशन, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस। यस राइट? यस, वी कॉल देम यूजीसी। हाँ, जी। ओके, मैं ये जानना चाहता था, आपने एक कॉमन मैन की लाइफ देखी है, ठीक है? यू हैव बीन अ बैंकर, यू हैव डन सो मच, वेल एजुकेटेड यू आर, ठीक है? नाउ मेनी अ टाइम्स पीपल फील कि वो बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। आपने थिएटर भी किया है, तो उसमें आपने क्या ऐसी लर्निंग ली जो आप ऑडियंस को बता सकती हैं, ऑफ कोर्स, व्हिच कैन मेक देम कॉन्फिडेंट इन देयर स्पीच? डेफिनेटली। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तो ट्रेनिंग ऑल टुगेदर चली रही है। मुझे लगता है मैं अगर अहमदाबाद मम्मी नहीं भेजती मुझे CS परस्यू करने को, पास नहीं हुई मैं, फाइनल्स नहीं निकला मेरा, बट थैंक यू कि नहीं निकला, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज एक्सप्लोर हुई गुजराती। सो आई नो 6 लैंग्वेजेस नाउ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस जर्नी। और एक्टिंग में अब नाउ आई कैन टेल कि हाँ जी मेरे को 6 भाषाएँ आती है ना। तो वो सारी जर्नी थी। दूसरी चीज़ लर्निंग जो मेरी रही है छोटी छोटी चीज़ों से, यू नो, थिएटर इज़ कि आपको एक्टर बनना है इसलिए थिएटर नहीं करो आप, प्लीज़ एवरीबडी शुड डू थिएटर। मैं तो मेरी मम्मी को भी कहती हूँ कभी कभी कि यू शुड एटलीस्ट वंस एक प्ले रिहर्स करके एक प्ले परफॉर्म करो, यू विल फील समथिंग डिफरेंट इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी। खुल जाते हैं। यस यस, डेफिनेट खुल जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपकी भाषा पे काम करते हैं वो लोग, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, मोर पॉलिश। कोई ट्रिक आप हमें बता सकें कि हम क्या कर सकते हैं अपनी भाषा को या हमारी स्पीच को इम्प्रूव करने? सो बहुत सारे सोशल मीडिया पे गाइड्स हैं, वो लोग वॉइस एक्सरसाइजेस बताते हैं। हमें थिएटर में बहुत ज़बरदस्ती कराते थे वॉइस एक्सरसाइज, प्लस बुक रिव्यूज़ करवाते थे। और यू नो इट्स जस्ट लाइक अ स्कूल कि आपको होमवर्क मिलेगा और आपको कंप्लीट करना है वो होमवर्क, नहीं तो डांट पड़ती थी बहुत ज़ोर से। शायद मुझे लगता है कि संदीप सर की डांट की वजह से ही अभी मैं कैमरा के आगे जब डायरेक्टर साहब के पास जाती हूँ तो दे ऑल आर लाइक क्या करी, सीखी हुई है, सीखी हुई नहीं है, मार खाई हुई है। ऐसा। क्या बात है जी। तो बचपन में ही आपने कभी थिएटर किया था या फिर किस तरह से, मतलब एकदम से अहमदाबाद में ऐसा कैसे लगा कि हमें थिएटर में जाना है? नहीं, मुझे स्टेज का बहुत शौक है। आई एम वेरी क्रेजी अबाउट सिनेमा। तो हाँ, मैंने शौक पाल लिया था बचपन में, बट पेरेंट्स मेरे टीचर्स हैं तो पहले पढ़ाई पूरी करो, अपना पहले सेटल हो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना वाला सेंटेंस मैंने भी सुना है। तो वो कंप्लीट होने के बाद सारा पढ़ाई, MBA मैंने आपको बताया, सारा जॉब वगैरह लगने के बाद भी, जॉब भी 2 साल किया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि अब बहुत हो गया, अब ज़रा मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। अभी मैंने बस 6 महीने पहले ही आई मूव्ड ऑन। मैंने 7 साल से काम कर रही हूँ और 2 साल पहले एक स्टार्टअप मैंने और मेरे दोस्त ने स्टार्ट की थी। सो इट्स स्टिल वर्किंग। 250 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। एंड आई हैव टेकन अ ब्रेक क्योंकि मुझे डील्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज में कंपनी का नाम है, एंड आई वाज अ डायरेक्टर देयर। मैंने बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है कि मुझे ये अपना पैशन एक्सप्लोर करना है। तो यस, फॉर बीइंग एन एक्टर यू हैव टू हैव अ बैकअप बाय द वे इन द इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बैकअप लेके चलना। मेरी पढ़ाई मेरे लिए बैकअप है, थैंक्स टू मॉम। एंड हमारी जो कंपनी है, थैंक्स टू माय फ्रेंड कि जिसने मुझे पूछा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग डिफरेंट आफ्टर कोविड। तो वो हमने आफ्टर कोविड ही स्टार्ट किया कंपनी, एंड अलॉन्ग विद दैट आई केप्ट ऑन परस्यूइंग माय पैशन। तो उसमें आपको फ्री में ऐड करने को बोलते हैं कि कंपनी की ऐड करें? जी जी, कर भी देती हूँ मैं। अच्छा, कर भी देते। वेरी नाइस। So you've also worked with child actors, है ना? So how was that experience? बच्चों को, मतलब आपको भी एक्सप्लोर करने को मिलता है अपने अंदर का बच्चा जब उनके साथ काम करती है? मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब दिल्ली और मुंबई दोनों जगह के चाइल्ड एक्टर्स आर सुपर टैलेंटेड। मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई साहब अपने को बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी इनसे, क्योंकि गॉड गिफ्ट होती है ना कुछ चीज़, वो है। और
बहुत फटाफट फास्ट डायलॉग डिलीवरी एंड वेरी पॉलिश्ड सम चाइल्ड एक्टर्स आर, एंड उनके पेरेंट्स से बस छोटी सी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़रूर इंक्लिनेशन रखें, क्योंकि इस तरफ है बहुत अच्छी दुनिया, ऑफ कोर्स मेरा पैशन है, मैं खुद जॉब छोड़ के फॉलो कर रही हूँ, बट येस यू हैव टू हैव अ बैकअप। तो इसलिए एक बार की पढ़ाई अगर हमारे चाइल्ड एक्टर्स की एक्टिव है तो दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द चाइल्ड एक्टर्स आई हैव वर्कड विद। हाँ, तो इसका मतलब जो मम्मी पापा हर बार ज्ञान देते हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, जरूरी है, उसके बाद जो मन करता है वो कर लो, उसके साथ जो मन करता है वो कर लो, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ पेरेंट्स होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो अच्छा कर रहा है, यस डेफिनेटली वो भी अच्छा कर रहा है, बट एक इंडस्ट्री है हमारी जिसमें ऊपर नीचे हो सकता है, हैव टू हैव अ बैकअप। राइट, तो आपने एड्स भी किए हैं, आपने शॉर्ट फिल्म भी किया है, व्हाट medium do you think is going to work a lot in the coming time? So commercials तो हमेशा से चल ही रहे थे, सब लोग मुंबई शिफ्ट होते थे एक्टर बनने के लिए, बट अब टचवुड अच्छा है कि हमारा दिल्ली एक्सप्लोर हो रहा है, एंड इसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटा कंटेंट है, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट का स्पैन देखा है, पहले 3 घंटे की फिल्म देखने हम जाते थे, फिर धीरे धीरे वो शॉर्ट फिल्म्स में बदला, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की, फिर अब वो बिल्कुल 7 मिनट शॉर्ट फिल्म मैंने अभी रिसेंटली की है, मेरी रिलीज़ हुई है, स्क्रीनिंग हुई थी हमारी, प्रेशर कुकर इट इज़, एंड जो अभी मैं परसों शूट करके आई हूँ वो और 5 मिनट्स की है, बहुत छोटी। तो हमारा एंटरटेनमेंट स्पैन, और इंस्टाग्राम का एंटरटेनमेंट स्पैन इज़ 15 सेकेंड्स, है ना, तो एंटरटेनमेंट स्पैन बहुत ही छोटा होता जा रहा है। यू हैव टू हैव अ गुड कॉन्टेंट फर्स्ट। तो अगर मुझे इवन समबडी से इसके माइक्रो ड्रामा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रिलीज होगा, आई डोंट माइंड इफ द कंटेंट इज वंडरफुल। तो वर्सेटैलिटी वर्सेस डूइंग वन सॉर्ट ऑफ रोल्स, व्हाट इज योर टेक? ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है कि हम टाइपकास्ट हो जाते हैं शुरुआत में, क्योंकि बोलने का जो तरीका सबका होता है वो सब लोग एक तरह से देखते हैं इसने ये काम किया है, दे जस्ट रेफर, कास्टिंग डायरेक्टर्स आर वेरी बिजी दीज डेज, सो दे जस्ट रेफर टू आवर प्रोफाइल, क्या क्या काम किया है, अकॉर्डिंग टू दैट दे सिलेक्ट अस फॉर द रोल। तो हो जाता है ऐसा टाइपकास्ट हम लोग, बट मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काम तो है ना आई एम परस्यूइंग इट, तो आई एम हैप्पी। बट हाँ, एक्सप्लोर करने जब मिलता है तो इट्स डेफिनेटली, मेरा क्रिएटिव सेल्फ बहुत खुश हो जाता है उस टाइम कि चलो शुक्र है। तो दिव्या, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो आपका क्रिएटिव सेल्फ है आप उसको हर एंगल से पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। सेम हियर।